उसके बाद 1 to 1 बात करते हैं। मेरा आईएएस का पूरा एग्जाम योग पर ही रहा था, क्योंकि उसमें आपको लिखकर देना होता है पहले इंटरव्यू से पहले कि आपकी हॉबी क्या है। मेरी हॉबी है योग को पढ़ना और उसको मैनिफेस्ट करना। When I entered in that room, जब मैं इंटरव्यू वाले कमरे में गया तो मेरे को बैठते ही मेरे से ये पूछा गया, महर्षि पतंजलि का पहला योग सूत्र क्या है। महर्षि पतंजलि वो हैं जिन्होंने योग की रचना रची, आप सबको, जिन्होंने सभी श्लोक लिखे। उन्होंने अष्टांग योग के बारे में कहा। अष्टांग योग अपनी तरह जेनेक्स के मतलब का क्या है, उसमें थोड़ा कंपोनेंट योग आसन का, थोड़ा प्राणायाम का, थोड़ा मेडिटेशन। इट्स एन 8 लिंक प्रोसेस। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो फर्स्ट श्लोक है अथ योगानुशासनम। फिर सेकेंडली पूछा गया, उनको लगा लड़के ने कहीं से रट्टा मारा हुआ होगा, तो उन्होंने दूसरा पूछा योग चित्त वृत्ति निरोधक। तो ये जो दूसरा श्लोक है, ये स्पेसिफिकली वो जो सबसे यंगेस्ट जो बच्चा बैठा है ब्लू टी शर्ट में, उससे लेकर आप सभी लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट। कारण क्या है इसका? योग है चित्त वृत्ति निरोधक। योग करने से चित्त में, हमारे मानस, हमारे माइंड में जितनी भी रिपल्शन आ रही होती है वो फिल्टर आउट होती है, वो शांत होती है। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी स्कूल में है, जो भी कॉलेज में है, देखो यहाँ पे एसडीएम बनने से पहले मैं एक टीचर था अकेडमी, विज्ञान अकेडमी का नाम सुना है किसी ने? विज्ञान अकेडमी पर हम लोग पढ़ाते थे, मैं पढ़ाता था। आज भी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज हैं, हम पढ़ाया करते थे। और पहले हम भी स्टूडेंट ही थे, अभी 3 साल पहले। तो स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास फोकस रहना चाहिए। अगर आप फोकस के साथ दिन में 5 घंटे भी काम कर रहे हो तो यू कैन क्रैक एनी एग्जाम। पहला। दूसरा, परम गुरुदेव स्वामी जी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, सर आजकल ये फोन की वजह से हमारे बहुत ज्यादा फोकस कम हो गया, लेकिन वी आर जेन एक्स, हम फोन को साइड नहीं कर सकते। मैं भी नहीं कहता कि फोन को साइड कर दीजिए, रील भी देखिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन जितने टाइम के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं ना, उतने टाइम के लिए आप फोन को साइड करके कीजिए। और दूसरी बात, योग को आपको अपने जीवन में, योगा नहीं, योग को, अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो मैं योग बोलूंगा। इफ आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश देन आई स्पीक द वर्ड योगा। तो योग को आपको अपने जीवन में लेकर ही आना होगा। नाउ आई विल स्पीक यू, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं डायरेक्टली स्टूडेंट स्पेसिफिक बात करूं। देखिए, हम सभी थोड़े मैच्योर हैं, तो हम सारे यंगस्टर के इश्यू पे बात करें, खासकर स्टार्टिंग विद बॉयज। हमारे दिमाग में जो भी, मैं इधर जाऊं, मैं नया फोन ले लूं, मैं उस लड़की से जाके बात करूं, और मैं मोटरसाइकिल लेके घूमने जाऊं, इस 3-4 तरह के विचार हर वक्त घूमते रहते हैं, जो कि आपको पढ़ने नहीं देते। इसका एक ही सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप पहले आसन और फिर उसके बाद प्राणायाम करें। पहले आसन और उसके बाद प्राणायाम, वो क्यों करना जरूरी है? और मुझे पता है यहाँ पे योग की क्लास हमारे महाराज जी दे रहे होंगे या दे चुके होंगे, या फिर आप YouTube से भी देख सकते। क्यों है वो आवश्यकता? वो इसलिए है, यंगस्टर्स हो आप लोग, हम सभी, हमारे अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी है। एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी में भी है, एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे माइंड में भी है। जब तक उसको हम लिमिट नहीं करेंगे, हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, मिसगाइडेड मिसाइल। अब ये रील देख ली, अब उस लड़के से बात कर ली, अब मोटरसाइकिल लेकर मैं वहां घूम आया। ये आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, ये आपकी रैंक आने नहीं दे रहा है। कोई भी आप एग्जाम
तैयारी कर, नीट एग्जाम की, इंजीनियरिंग के एग्जाम की, मैं ना बड़ा ऐसे लेक्चर की तरह नहीं बोल रहा हूँ महाराज जी, मुझे मुझे क्षमा कीजिएगा। ये सारे इश्यूज मेरे सभी स्टूडेंट्स को अभी तक आते थे, मुझे भी आते थे, इसलिए मैं आप सबको ये दो चार अपने इसलिए हमें क्या करना है, ये तो थे सिम्टम्स, मन इधर उधर भागता है। वन स्वामी विवेकानंद जी says mind it is just like a monkey upon a tree who is jumping from one branch to another. Okay, you cannot tame a monkey. आप monkey को पकड़ के नहीं रख सकते, but you can tame your mind. और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप हमें मोक्ष की तो अभी सोचनी नहीं है, हमें अगले 3 साल के लिए बस ये सोचना है कि मैं मेरे माइंड की पावर को कैसे चैनलाइज करूं, एक फोकस में ले आऊं, सो दैट मैं कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकूं। इसका ना देखिए, इसका एक छोटा सा टेस्ट है, मैं अब इस पे आ रहा हूं कि क्या करेगा। स्वामी विवेकानंद जी को हम हमेशा पढ़ते आए हैं, उनका एक छोटा सा टेस्ट है, खासकर यंगस्टर्स के लिए, कि आप सभी लोगों के लिए। वो ये कहते हैं कि अगर आप 5 मिनट तक आंखें बंद करके शांति से बैठे हैं और आपके मन में कोई भी इधर उधर का विचार नहीं आ रहा है और आप अपने विचारों पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, देन इट्स ओके, आपको योगा की कोई जरूरत नहीं है। अगले 1 मिनट तक हम इस टेस्ट को यहीं पर करेंगे। सभी लोग आंख बंद कर लीजिए और देखिए कितना विचलित है मन। और अगर किसी का मन विचलित नहीं हुआ तो प्लीज मुझे बताइएगा, सो दैट हम लोगों को सीखने को मिलेगी। 1 2 3 स्टार्ट। क्लोज योर आईज, रिलैक्स एंड जस्ट सी कितने डिफरेंट विचारों में आपका मन इधर उधर भाग रहा है। यार आप बताइए, आपने देखा तो कैसे एक जगह से दूसरी जगह केस में पहुंच गए, मैं जंगली घाट में पहुंच गया। आपको मैडम, आपको क्या रहा? आपके वेरी गुड, वेरी गुड। आपके परीक्षा के रिजल्ट क्या होगा, प्रीलिम्स क्या था? इस बार थोड़ा आसान आया था तो थोड़ी कट ऑफ ज्यादा रहेगी, है ना? आप ये सोचो कि कितने क्वेश्चन पे कट ऑफ आएगी, मेरा होगा या नहीं, है ना? वेरी गुड यार, मेरे को एक अच्छा स्टूडेंट मिला। महाराज जी, मैं लेक्चर के बारे में बताऊंगा। अभी वेदांत में सेंटर था, इस पे प्रिंसिपल सा कांसेप्ट है। क्या है ना, हमें सबसे पहले तो योगासन पर फोकस करना है। 10 से 15 मिनट योगासन करने ही करने, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, बॉयज एंड गर्ल्स। कारण इस वक्त हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी है जो भगवान ने हमें दिया, हमें उसको बॉडी के ऊपर यूज इन करना है। अदरवाइज we will try to spend that extra energy on riding bikes, स्कूटी चलाने में, इधर उधर। तो सूर्य नमस्कार अगर हमारे परम पूज्य महाराज जी ने, वैसे आप सबको सिखा रखे होंगे, नहीं तो महाराज जी से सीखिए। और आसन जो भी महाराज जी सिखाते हैं, मेरे को सूर्य नमस्कार इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो एक ही आसन में आपकी मल्टीपल एक्टिविटी हो जाती है ना महाराज जी? शायद ये अच्छा रहता है। सारे आसन आ जाते हैं। जी जी जी, हाँ 12 आसन। पहला, दूसरा, आसन करने से हम लोगों ने हमारी बॉडी में जो फिजिकल एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको
चैनलाइज किया, अपनी बॉडी पर यूज किया। फिर आ गया मेंटल एनर्जी को कैसे चैनलाइज करें, इसके लिए दो स्पेसिफिक प्राणायाम आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू डू। सबसे पहला है भस्त्रिका, जिसमें हम लोग ऐसे बैठ के भस्त्रिका में आप एनवायरनमेंट की, आप स्पेस की एनर्जी को अपने बॉडी में इनहेल करते हैं, आपका लंग्स मजबूत रहते हैं और आपकी बॉडी ऑक्सीजनेट रहती है, ऑक्सीजन आती है। हम जो खाना खाते हैं ना, बिस्किट खाया, खाना खाया, वो फाइनली वो टूटता है, इट ब्रेक इनटू 38 ATP एंड एनर्जी उस एनर्जी ऑक्सीजन मिलती है हमारे रक्त से, ठीक है। एक तो ये, दूसरा कपालभाति एंड अनुलोम विलोम। कपालभाति किस लिए? अगर कभी भी किसी भी स्टूडेंट का मन विचलित हो रहा हो तो 5 मिनट के लिए लगातार कपालभाति कीजिए, लगातार कपालभाति कीजिए, आप एकदम से आप रेगुलेटेड शांत फील करेंगे। और कपालभाति के साथ आपको एक अनुलोम विलोम भी करना है। अनुलोम विलोम किस लिए करना है? जो आपने एडिशनल एनर्जी जनरेट की, उसको कैसे रिलैक्स डाउन कर सके। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, प्रीलिम्स के एग्जाम में या फिर आप लोग किसी भी एग्जाम में अगर आप लोग बैठे हैं, एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, अरे सो जाऊं या ऐसे करके बैठूं, या मैं क्या करूं जिससे मैं शांत हो जाऊं, ना महाराज। उस टाइम पर आप लोग अनुलोम विलोम कर सकते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल किया, राइट से रिलीज आउट किया, राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से रिलीज किया। जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू हो, प्लीज ये वाली बात मेरी अच्छे से याद रखिएगा। मैंने आईएएस के इंटरव्यू से पहले यही सब किया था। बहुत स्ट्रेस होता है, ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन के 4 साल इसमें दिए, होगा नहीं होगा, इतने बड़े लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। या तो कोई भी एग्जाम आपका वाइवा नहीं होता, एक्सपीरियंस बोला, उससे पहले भी कीजिए। आप शांत हो जाएंगे तो आप बड़ा अच्छा। ये पता है क्या है, देखिए महाराज जी, आप अगर आप इजाजत है 2 मिनट और मैं अपने हो को 1 बजे यहाँ देखिए, साइकोलॉजी क्या कहती है ना, साइकोलॉजी ये कहती है, मनोविज्ञान क्या कहता है कि जो कोई भी आदमी कुछ भी पढ़ ले, अगर हमने ये पढ़ लिया ना, H स्वामी चिन्मयानंदा फर्स्ट वर्ल्ड स्पिरिचुअल कैंप 1992 पोर्ट ब्लेयर, है ना, सबने पढ़ लिया ना ये, तो ये सभी लोगों के सबकॉन्शियस मन में हमेशा के लिए सेव हो जाता है, हमेशा के लिए सेव हो जाता है। बंदा भूलता क्यों है ना? अब मान लो आपने ये पढ़ लिया, मैं आपसे 2 दिन के बाद पूछूंगा कि ये कॉन्फ्रेंस किस ईयर में हुई, तो अब कंफ्यूज हो जाओ। वो हम लोग ना इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो हमारे विचार चल रहे होते हैं ना, उसके साथ वो उसको कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसलिए आप जो भी पढ़ते हो ना, आप अपनी स्टडीज में, आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। बस उसको दिमाग से निकालना जब होता है ना, तब जितना रिलैक्स रहोगे। मेरे फादर ना साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, रिटायर हुए हैं, तो ये मेमोरी वाला ज्ञान उन्होंने मुझे दिया। शुरू में तो मुझे भी नहीं समझ आता था कि ऐसे पापा बोलते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे थोड़ा हम जो भी पढ़ते हैं हमें सब याद रहता है। बस उसको याद करते वक्त जितना मन हमारा रिलैक्स रहता है, उतना ही हम अच्छे से उसको निकाल पाते हैं। और एग्जाम से पहले जो लोग कहते हैं ना, मैं भूल गया, पढ़ा तो मैंने सबका, मैं भूल गया, उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि आप अपने आप को शांत कीजिए, मेंटल लेवल पे शांत कीजिए। जहां पर भी बैठे वहीं पर अनुलोम विलोम कीजिए
ऑटोमेटिकली आपका मन शांत होगा और एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको सारी चीजें याद हों हंस के आपको, ठीक है? क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत बड़ा सिलेबस होता है, उस वक्त बंदा कंफ्यूज हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग की वजह से उसके नंबर कम हो जाते हैं। ये वाला प्लीज मेरा ये वाला फॉर्मूला सभी लोग याद रखें कि हमें आसन करने हैं और फिर उसके बाद माइंड को फोकस करने के लिए ये 2-3 प्राणायाम रोज करने ही करने हैं। पहली बात बस, दूसरी बात मैं सेकंड एंड लास्ट पॉइंट है, जिस किसी को भी ना अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी फील हो रही है ना, थोड़ा बहुत, मेरे को तो काफी होती थी, इसलिए मैंने ना महाराज स्वामी विवेकानंद को पढ़ा। आपके पास तो महाराज जी, आप महाराज जी से भी बात कीजिए कि आपको इतने अच्छे से ज्ञान या फिर ये हम ना स्वामी विवेकानंद जी की बुक्स भी थोड़ा बहुत छोटी छोटी स्पेसिफिकली वो यंगस्टर्स के लिए लिखते हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। उसमें एक ना कोटेशन था, उसमें एक छोटी सी लाइन है, मेरे को हमेशा याद रहती है और मुझे लगता है कि आप कर भी जानते हैं। एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन, every problem has a solution, you just need hard work, perseverance and willpower। इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ? सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, सभी प्रॉब्लम का उत्तर है, हमें बस 3 चीजें अपने आप से चाहिए, हार्ड वर्क, कठिन मेहनत, परसिवरेंस। परसिवरेंस क्या होती है कि ना हमने आज 2 घंटे काम किया, हमने कल 2 घंटे काम किया, हमने परसों 2 घंटे काम किया, ऐसे 1 महीने तक लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। यूं नहीं कि आज मैंने 10 घंटे काम कर लिया, अगले 3-4 घंटे 3-4 दिन मैं कुछ भी ना पढ़ूं, रोज थोड़ा। इसलिए आसन और प्राणायाम जो अभी मैंने आपको बताया ना, मैं तो 10-15 मिनट कह रहा हूँ, रोज कीजिए थोड़ा। तो एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन। आपको क्या चाहिए? हार्ड वर्क, परसिवरेंस एंड विल पावर। करना है, मुझे प्रॉब्लम करनी है। देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस देना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ सभी के सभी बच्चे एटलीस्ट आज को पॉजिटिव मेरे से 1-2 बात हो। मेरे को ना पहले 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को क्या थी? मेरे को बहुत ही लो कॉन्फिडेंस था, मुझे लगता था यार मैं कैसे कर पाऊंगा, इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा। पहली तो ये, दूसरी स्पीकिंग प्रॉब्लम थी, मैं बोल ही नहीं पाता था, मुझे लगता था भाई मैं अटक जाऊंगा, मेरे से बोला नहीं जाएगा, मैं कुछ ऐसे हकलाना हो जाएगा। बट ये दोनों प्रॉब्लम्स मैंने योग से और स्वामी विवेकानंद जी के इस कोटेशन से क्लियर किया। मैंने ये जो कोटेशन था इसको अपने ऊपर लगाया, एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन। स्पीकिंग प्रॉब्लम है, उसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा। मुझ में लो कॉन्फिडेंस है, उसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा ना कहीं तो होगा। क्या निकला कि आपको अपने मन को शांत करना है। मन शांत करोगे तो स्ट्रेस नहीं आएगा, तब आप आराम से बोल पाओगे। उसके लिए क्या करो? उसके लिए प्राणायाम करो। पहला तो हार्ड वर्क किया, दूसरा परसिवरेंस रोज करना है। 1.5 साल तक मेहनत की, शांत ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। थर्डली विल पावर, मेरे को एग्जाम क्लियर करना है। मेरा असिस्टेंट कमांडेंट में हुआ, आईबीएम में फिर मेरा सिलेक्शन हुआ और बहुत सारी जॉब लगी अनअकैडमी में, मुझे टीचर के बहुत पैसे मिलते। तो आप सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा, आपको छोटे भाई, आपको सभी लड़कियों को हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपको योग से ऐसे आप अपनी हेल्थ तो जो कोई भी बात होगी, कोई भी क्वेश्चन है तो अगर स्वामी के टाइम परमिट करें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।